हे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में। ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में हर कोई जानना चाहता है, लेकिन लेने से पहले वो यही सोचता है, यार क्यों हम 200 या 300 रुपया इसमें फ़ालतू खर्च करें। तो दोस्तों, ट्रैवल इंश्योरेंस क्यों लिया जाता है, उससे क्या बेनिफिट होता है, इसी के बारे में हम पूरा डिटेल्स आज के वीडियो में देने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और देखते रहिए फ्यूचर टेक किंगडम। तो दोस्तों, इंश्योरेंस जो है वो बहुत तरह का हो सकता है, बहुत टाइप्स का हो सकता है। आपके घर का हो सकता है, आपके फैमिली का हो सकता है, लाइफ के लिए लेते हैं, हेल्थ के लिए लेते हैं, होम, मतलब बहुत चीज़ों के लिए इंश्योरेंस लिया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि जब क्या हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या हमें ट्रैवल इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो भाई, यहाँ मेरा आंसर है येस। इन माय ओपिनियन मैं चाहूँगी, मैं आपको ये सलाह दूँगी कि ट्रैवल इंश्योरेंस तो आपको हमेशा ही लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जैसे आपके नॉर्मल इंश्योरेंस के बेनिफिट्स रहते हैं तो वैसे ही ट्रैवल इंश्योरेंस के भी बहुत सारे बेनिफिट्स रहते हैं। तो चलिए उसी के बारे में आज हम जो इस वीडियो पे थोड़ा डिटेल से जानते हैं। दोस्तों, कई लोग जो है बस से भी इवन ट्रैवल करते हैं ना, तो उसका भी इंश्योरेंस बना के रखते हैं। तो चलिए पहले ये जानते हैं कि किस किस जगह से किस मतलब तरह से हम ट्रैवल इंश्योरेंस ले सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने कोई कार हायर की है तो तब भी आप ट्रैवल इंश्योरेंस ले सकते हैं। अगर आप बस से ट्रैवल कर रहे हैं तो भी आप ट्रैवल इंश्योरेंस ले सकते हैं। अगर आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो भी आप ट्रैवल इंश्योरेंस ले सकते हैं। आप प्लेन से कर रहे हैं तो भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, मोस्टली ये जो ट्रैवल इंश्योरेंस है, जब भी आप अपनी बुकिंग को करते हैं ऑनलाइन, जैसे कि ये मेक माई ट्रिप है, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, आईबीबो है, और इनमें से अगर किसी भी इस तरह की वेबसाइट से, तो ऐसे कई वेबसाइट से अगर आप बुकिंग करते हैं तो आप जो है ट्रैवल इंश्योरेंस को इंस्टेंट बुक करवा सकते हैं। क्योंकि मोस्टली आज के टाइम में जो हर कोई कंपनी जो है वो बेसिकली इंस्टेंट ट्रैवल इंश्योरेंस प्रोवाइड करवा देती है। जैसे ही आप ऑनलाइन में सर्च करेंगे, बुकिंग खोलेंगे, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है कि आप एक ऑनलाइन ट्रैवल इंश्योरेंस बुक करवाना चाहेंगे या नहीं। तो दोस्तों, उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो पूरे वहाँ पर मेंशन रहते हैं, तो वो भी आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं और उस टाइम आप सीधा स्ट्रेट अवे वहाँ से जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। अब बात आ जाती है इसकी कॉस्ट की। तो दोस्तों, ट्रैवल इंश्योरेंस के कॉस्ट बेसिकली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती है। इसमें बेसिकली आपको पता है कि अगर आप 6 दिन के लिए ट्रैवल करेंगे तो आपको बस 6 दिन के ही पैसे देने पड़ेंगे। मोस्टली हो सकता है कि पर डे का 200 हो सकता है, पर डे का 150 भी हो सकता है। अब ये तो डिपेंड करता है मोस्टली कंपनी टू कंपनी। तो दोस्तों, अगर मैं बताऊं तो मैंने भी कुछ ऐसा ही पर डे का 200 या 250 कुछ ऐसा रेट के हिसाब से मैंने लिया था, और उसमें आपको अच्छा खासा कवरेज मिल जाता है। अब दोस्तों, आप लोगों के मन में ये भी एक क्वेश्चन आता होगा कि इसमें इंक्लूड क्या होता है। तो दोस्तों, ये डाउट भी आपका मैं क्लियर कर देती हूँ। तो ट्रैवल इंश्योरेंस में बेसिकली बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई भी एक्सीडेंटली डेथ हो जाती है तो उसमें जो है एक सम एश्योर्ड जो है वो आपके फैमिली मेम्बर्स को मिल जाता है। साथ ही साथ अगर आपका बैगेज जो है वो लॉस हो जाता है अगर, तो दोस्तों उस कंडीशन में भी ट्रैवलिंग के दौरान आपको जो है वो क्लेम मिलता है। आपकी फ़्लाइट अगर डिले है तो उस कंडीशन में भी आपको कवरेज मिलता है। अगर आपका कोई जो है पासपोर्ट अगर गलती से आपका गुम हो जाता है तो उस कंडीशन में भी आपको जो है ट्रैवल इंश्योरेंस जो है उस कंडीशन में भी आपको क्लेम देते हैं। अगर किसी कारणवश ट्रैवल करते करते किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, उन्हें हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ता है, हाँ, तो दोस्तों अगर हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ता है तो उस कंडीशन में भी ट्रैवल इंश्योरेंस मिलता है। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब ट्रैवल इंश्योरेंस ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो कवर करता है। मोस्टली दोस्तों मेन इम्पॉर्टेंट जो है वो है बैगेज लॉस। क्योंकि देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपका इन केस बैगेज लॉस हो गया तो आप क्या करेंगे, आप कंप्लेन कर सकते हैं। अगर वो गुम हो गया तो उसके मिलने के चांसेस कितने हैं, नहीं हैं। तो उस कंडीशन में क्या आपको ट्रैवल इंश्योरेंस की तरफ से आपको एक एश्योरिटी रहती है कि आपका जो नुकसान हुआ है, जो बैगेज लॉस हुआ है, एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है, दैट कुड बी $10,000 और $5,000, और वो डिपेंड करता है आपके इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर। तो वो जो है आप बेसिकली उस समय क्लेम के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने ट्रैवल इंश्योरेंस लिया हो तो आप वो क्लेम के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं।
अब देखिए दोस्तों, हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, जब मैं रिसेंटली आ रही थी दिल्ली से कलकत्ता आ रही थी, तो एक लेडी जो थी उसकी एकदम सडनली तबीयत ख़राब हो गई। उनको जो है माइग्रेन का इशू था और उन्होंने क्या 4-5 घंटे से कुछ खाया नहीं था। तो दोस्तों उनको सडनली जो है वो इशू हो गई और उन्हें वॉमिट हो गई। तो उस कंडीशन में मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि उस समय वो प्लेन को लैंड कराया गया और उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, मतलब जो भी थे वहाँ पे सिक्योरिटीज़ वाले थे। अब मुझे नहीं पता था कि वो विज़िट वीज़ा पे थी या टूरिस्ट वीज़ा पे थी या फैमिली वीज़ा पे थी। तो अगर वो टूरिस्ट वीज़ा पे थी तो उस कंडीशन में क्या है कि उन्हें सीधा हॉस्पिटल लेके जाया जाएगा। तो दोस्तों उस टाइम जो है, जो भी उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, उन्होंने वो पॉलिसी ले रखी है। तो उस पॉलिसी के अंतर्गत उनको जो भी क्लेम है वो मिल जाएगा। क्योंकि तो दोस्तों, अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको ये भी पता होगा कि हॉस्पिटल के जो एक्सपेंसेस हैं वो कितने ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। वैसे दोस्तों आजकल तो हमारे देश में भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाओ तो दोस्तों एक एक दिन के ऐसे खर्चे निकलते हैं कि पसीने छूट जाते हैं। साल भर की जो हमारी कमाई होती है ना, वो एक दिन में निकल जाता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे यही सलाह देना चाहूँगी कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो ये छोटी से छोटी घटनाएं कभी भी घट सकती हैं, छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स कभी भी हो सकती है। तो आपको एक बैकअप प्लान ले लेना चाहिए। अब बैगेज लॉस के साथ साथ मैंने बहुत बार ये भी सुना है, जो फ़्लाइट जो है वो बहुत बार डिले हो जाती है। तो दोस्तों फ़्लाइट अगर डिले हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका पूरा जो प्लान होता है वो तहस नहस हो जाता है। तो उस कंडीशन में आपके पास अगर एक ट्रैवल इंश्योरेंस है तो आपको एक एश्योरिटी रहेगी कि हाँ भाई, हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट मिल जाएगा और हो सकता है आप उस अमाउंट को यूज़ करो नेक्स्ट आपके फ़्लाइट को बुकिंग करने के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपकी फैमिली भी कवर हो जाती है, ग्रुप इंश्योरेंस भी हो जाता है। तो दोस्तों ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब मैं आपको ये भी बताती हूँ कि क्या मैं ट्रैवल इंश्योरेंस लेती हूँ। मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ तो क्या मैं ट्रैवल इंश्योरेंस लेती हूँ। तो दोस्तों मैं अपना ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर लेती हूँ, चाहे मैं बस से ट्रैवल करूँ। क्योंकि मैं एक बार हिमाचल से दिल्ली बस के थ्रू आई थी, तो मैंने वो भी करवाया था। तो दोस्तों मैंने उस समय एक वॉल्वो बस जाती है, वो मैंने बुक करवाई थी। तो हो गया उसे भी 1-1.5 साल तो हो गए। तो वो मैंने 18 या 20 रुपये के हिसाब से कुछ लिया था मैंने, मुझे इतना याद नहीं आ रहा है, लेकिन एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। बट इतना मुझे है कि वो अमाउंट जो था 18 या 20 रुपये के हिसाब से था, बट उसमें जो कवरेज था वो 1 लाख का था और साथ ही बैगेज लॉस का भी उसमें एक कवर था, एक ये भी बेनिफिट थी। तो दोस्तों चाहे छोटी से छोटी जर्नी हो, चाहे बड़ी से बड़ी जर्नी हो, आप सभी को ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है लेना। अब आप इसको कब ले सकते हैं, मान लीजिए कि अब आप इसे वेबसाइट के थ्रू बुक कर रहे हैं तो वेबसाइट में तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है आपने ले लिया। लेकिन मान लीजिए आपने अपनी बुकिंग करवा ली और बाद में आपको याद आया कि मेरे को तो भाई इंश्योरेंस लेना था, अब मैं वो कैसे लूँ। दोस्तों बहुत सारी कंपनीज़ है, चाहे ICICI है या बजाज है, बजाज एलियंस हो, चाहे अपोलो हो, तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं इंडिया में। तो दोस्तों आप जो है आप वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको बहुत सारे कंपनीज़ मिल जाएंगी और वहाँ पे एक सेपरेट ऑप्शन, हाँ तो आपको एक सेपरेट ऑप्शन आपको मिल जाता है। हेल्थ और पर्सनल इंश्योरेंस के साथ साथ ट्रैवल इंश्योरेंस का भी आपको वहाँ पे एक पर्सनल एक मिल जाता है। तो वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म जैसा आपको मिलेगा, वहाँ पे आपको बस आपकी डिटेल भरनी है। और जैसे कि मैंने बताया था कि ट्रैवल इंश्योरेंस जो है आप डे वाइज भी ले सकते हैं। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं 6 दिन के लिए, तो आप 6 दिन के लिए ले सकते हैं। आप अगर 2 दिन के लिए जा रहे हैं तो 2 दिन के लिए भी ले सकते हैं। महीने के लिए जा रहे हैं तो महीने भर के लिए ले सकते हैं। पूरे साल के लिए जा रहे हैं तो पूरे साल के लिए भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये एक बेस्ट पार्ट रहता है कि जितने दिन के लिए भी आप अब्रॉड में रहेंगे या इंडिया में भी अगर कहीं पे आप घूम रहे हैं तो आपका जो इंश्योरेंस है वो 100% कवर रहेगा। कहीं पर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप जो है इस इंश्योरेंस को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी डिटेल ट्रैवल इंश्योरेंस को लेकर। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल इंश्योरेंस को जो है अपने साथ रखें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों इंडियन रेलवे में भी ऐसा ही होता है, उसमें भी आप जब भी टिकट बुक करते हैं अगर तो पहले उसमें भी 0 रुपीज़ में कुछ 10 लाख का इंश्योरेंस देते थे। अब
0 से शायद कुछ 0.2 ऐसा कुछ हो गया है, बट फिर भी ठीक है दोस्तों, 20 पैसे तो कुछ भी नहीं होते हैं, क्योंकि उस 20 पैसे के बदले आपको जो है 10 लाख का ट्रैवल इंश्योरेंस भी मिल जाता है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आज का जो वीडियो है आपके बहुत काम का होगा। ट्रैवल इंश्योरेंस के से जुड़े हुए जो भी बेनिफिट्स हैं आपको मतलब पूरी अच्छी तरह से अब पता चल गया होगा कि क्या है, क्यों लिया जाता है इसे और ये कैसे काम आता है। तो दोस्तों आप रखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी ट्रैवल इंश्योरेंस की जो बेनिफिट्स हैं वो पता चल सके। तो चलिए रखिए बहुत सारा ख्याल अपना, और फिर हम मिलेंगे कुछ अच्छे से कंटेंट्स के साथ जो कि आपके बहुत बहुत काम आए। तो चलिए फिर मिलेंगे हम ओनली ऑन फ्यूचर टेक किंगडम में। टिल देन बाय बाय।